पानीपत का भूखा जिन्न। हरियाणा की सच्ची डरावनी कहानी। हरियाणा के पानीपत जिले में एक समय ऐसा डर फैला हुआ था जिसे आज भी बुजुर्ग लोग याद करके कांप उठते हैं। कहते हैं ये बात करीब कई साल पुरानी है, जब शहर के बाहरी इलाके में बने कुछ पुराने कच्चे मकानों में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। अचानक गायब होने लगा राशनहर, रात किसी न किसी घर से आटा, चावल, दाल, घी और यहां तक कि पका हुआ खाना भी गायब हो जाता। दरवाजे बंद होते, खिड़कियों पर कुंडी लगी होती, फिर भी सुबह रसोई पूरी खाली मिलती। शुरुआत में लोगों ने सोचा कोई चोर होगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि न ताले टूटते, कोई पैरों के निशाना नहीं, घर का कोई सामान इधर उधर होता, सिर्फ खाने का सामान ही गायब होता। रात में दिखती थी परछाई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को एक लंबी काली परछाई देखी थी। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर धुएं जैसा लगता था। वो दीवारों के आर पार निकल जाता था। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने रसोई में किसी को बैठकर खाना खाते देखा, लेकिन पास जाते ही वहां सिर्फ ठंडी हवा रह गई। जिन्न होने की पुष्टि गांव के मौलवी और तांत्रिकों को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि भूखा जिन्न है जो पुराने खंडहर और सुनसान जगहों में रहता है। कहा गया कि ये जिन्न इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसकी भूख बहुत भयानक होती है। कहा जाता है जिन्न से बचने का उपाय लोगों को कुछ खास हिदायतें दी गईं। रात में खाना खुला न छोड़ें, दरवाजे पर नमक और लोहे की कील रखें, सोने से पहले आयतुल कुर्सी या हनुमान चालीसा पढ़ें, घर में अंधेरा और गंदगी न रखें। अचानक गायब हो गया जिन्न। कुछ ही हफ्तों बाद घटनाएं अपने आप बंद हो गईं। गांव के लोग रात में आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी चेहरों पर लपटों की रोशनी पड़ती है और वे अपने शहर में हुई भूतिया घटनाओं के बारे में कहानियां साझा करते हैं। एक पुरानी किताब एक लकड़ी की मेज पर खुली हुई है। इसके बगल में हाथ से लिखे नोट्स हैं जो अतीत की प्रेत आत्माओं और बेचैन आत्मा के बारे में चेतावनियां बताते हैं। लोगों को कुछ खास हिदायतें दी गईं। रात में खाना खुला न छोड़ें, दरवाजे पर नमक और लोहे की कील रखें, सोने से पहले आयतुल कुर्सी या हनुमान चालीसा पढ़ें, घर में अंधेरा और गंदगी न रखें। अचानक गायब हो गया जिन्न। कुछ ही हफ्तों बाद घटनाएं अपने आप बंद हो गईं। कहा जाता है कि पास के पुराने खंडहर को तोड़ दिया गया